आप पंच या सरपंच बनने का लंबे समय से सपना देख रहे हो तो अब आपके सपनों को पंख लगने वाले हैं। आखिरकार राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 जुलाई 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। क्या है पूरा मामला, हम चर्चा करेंगे पीके टाइम्स की इस खास खबर में। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव को लेकर अब सख्त फैसला दिया है और राजस्थान के ग्रामीण और शहरी सियासी गलियारों में पिछले एक साल से जिस सबसे बड़े चुनावी सस्पेंस को लेकर राजनीतिक पार्टियां और जमीनी कार्यकर्ता लगातार कहीं न कहीं इंतजार कर रहे थे, आज उस पर यानी कि 26 मई को राजस्थान हाईकोर्ट ने पूरी तरह से अंतिम कानूनी मुहर लगा दी है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश में समय पर पंचायत और शहरी निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दायर की गई अवमानना याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ ने इस पूरे मामले की विस्तृत कानूनी समीक्षा करने के बाद याचिकाकर्ताओं की अवमानना याचिकाओं को पूरी तरह से सारहीन घोषित करते हुए खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को आगामी 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में चुनावी प्रक्रिया को पूरा करना ही होगा। इस फैसले के बाद जहां एक तरफ सरकार को अवमानना की कार्रवाई से बड़ी राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ 31 जुलाई की सख्त टाइमलाइन ने प्रशासनिक अमले को पूरी तरह से इलेक्शन मोड में खड़ा कर दिया है। सरकार पर एक तरह से अवमानना का खतरा मंडरा रहा था। दरअसल पिछले साल नवंबर 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की करीब 439 जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए भजनलाल सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को एक कड़ा निर्देश जारी किया था। उस आदेश के तहत सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक वार्डों का परिसीमन और सीमांकन पूरा करना था, वो भी किसी भी सूरत में 15 अप्रैल 2026 से पहले चुनाव भी संपन्न कराने थे। लेकिन जब 15 अप्रैल 2026 की समय सीमा निकल गई और धरातल पर चुनाव संपन्न नहीं हुए तो विपक्ष और तमाम याचिकाकर्ताओं ने इसे न्यायपालिका के आदेश की जानबूझकर की गई अवहेलना माना। इसी को आधार बनाकर कांग्रेस के कदावर नेता पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिरिराज सिंह देवंदा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की गुहार लगाई थी, जिस पर पिछले महीने हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। आज जब इस बेहद संवेदनशील मामले पर जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ के समक्ष अंतिम सुनवाई शुरू हुई तो अदालत का माहौल पूरी तरह से कानूनी तर्कों से गर्मा गया। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने राज्य सरकार का मजबूत पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि सरकार की मंशा चुनाव टालने की कतई नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक मजबूरियां थी और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट में हो रही देरी थी। 15 अप्रैल तक चुनाव कराना तकनीकी रूप से संभव नहीं हो सका। सरकार की ओर से कोर्ट में एक विशेष प्रार्थना पत्र में पेश किया गया जिसमें चुनावी डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। अदालत ने सरकार की दलीलों और बदले हुए घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए पाया कि चूंकि पहले से ही अपनी मुख्य रिट याचिका में चुनाव कराने की नई तारीख 31 जुलाई 2026 तय कर चुका है, इसलिए अब पुरानी डेडलाइन 15 अप्रैल को लेकर दायर की गई अवमानना याचिकाओं का कोई कानूनी औचित्य नहीं रह जाता है। इसी आधार पर खंडपीठ ने एडवोकेट प्रेमचंद देवंदा और पुनीत सिंघवी की दलीलों को भी दरकिनार करते हुए दोनों अवमानना याचिकाओं को पूरी तरह से निस्तारित किया और समाप्त कर दिया। सरकार और निर्वाचन आयोग के पास बहुत कम समय बचा है। भले ही सरकार आज अवमानना से बाल बाल बच गई हो, लेकिन हाईकोर्ट का 31 जुलाई 2026 तक चुनाव संपन्न कराने का आदेश अब भी बहुत बड़ी और अचूक लक्ष्मण रेखा की तरह सरकार के सामने खड़ा है। देखा जाए तो राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि अब चुनाव आयोग और सरकार के पास तैयारियों के लिए महज 40 से 50 दिन का समय ही बचा है, जो कि सामान्य तौर पर 3 महीने चलने वाली चुनावी प्रक्रिया के लिहाज से बेहद कम है। यानी सरकार के सामने चुनौतियां ज्यादा है। इस समय सीमा के भीतर चुनाव कराने में मुख्य रूप से प्रशासनिक और कई चुनौतियों का सामना सरकार को करना पड़ेगा। सबसे बड़ा है कि सुरक्षा बलों की भारी कमी का है। राजस्थान निर्वाचन आयोग के प्रारंभिक आकलन के अनुसार देखा जाए तो प्रदेश भर के गांवों और शहरों में यदि एक साथ शांतिपूर्ण चुनाव कराए जाते हैं तो करीब 1.5 लाख पुलिसकर्मियों
और सुरक्षा बलों की सख्त आवश्यकता है, जबकि गृह विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान सरकार में वर्तमान में 80,000 पुलिसकर्मी ही उपलब्ध कराने की स्थिति है। ऐसे में बाकी फोर्स पड़ोसी राज्यों से या केंद्रीय रिजर्व बलों से मंगवानी पड़ेगी, जैसा कि हमेशा होता रहा, जिसमें एक लंबा समय लगता है, क्योंकि पहले लिखित में चिट्ठी जाएगी, फिर अप्रूवल आएगी और उसके बाद वो अपनी भेजेंगे। हाईकोर्ट ने अपने निर्देशों में साफ कहा है कि 30 जून 2026 तक सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों के परिसीमन, सीमांकन और अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। हालांकि निर्वाचन आयोग के सूत्रों का कहना है कि वोटर लिस्ट का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है, लेकिन उसे नए सिरे से रीवेरिफिकेशन करने में समय लगता है। जाहिर सी बात है कि कोर्ट के इस आदेश से उन तमाम लोगों के इंतजार खत्म हो गया है जो पिछले लंबे समय से सरपंच बनने का सपना देख रहे हैं, पालिका अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं, प्रधान और जिला प्रमुख बनने का सपना देख रहे हैं, पंचायत समिति सदस्य बनने का सपना देख रहे हैं। उन तमाम लोगों को एक तरह से कहीं न कहीं बड़ी राहत मिली है, बड़ी खुशी मिली है। देखना ये कि राजस्थान सरकार क्या हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद भी कोई नया बहाना ढूंढती है या फिर राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को सिरोधार्य करके समय पर चुनाव कराती है। यदि राजस्थान सरकार वन इलेक्शन वन स्टेट पर चलती है और जैसा कि पहले कहा गया था कि वो हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, लेकिन 2 दिन पहले ही सरकार के कुछ मंत्रियों ने प्रेस वार्ता करके कहा, जिसमें झावर सिंह खर्रा है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, दूसरे नेताओं ने भी कहा, मदन दिलावर ने कहा, दिया कुमारी जी ने कहा, प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि सरकार पूरी तरह से चुनाव कराने को तैयार है, बशर्ते निर्वाचन आयोग हमें तारीख दे दे। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग ये कहता है कि ओबीसी आयोग हमें रिपोर्ट दे दे, तो जिससे चुनावी जो परिसीमन ओबीसी समाज का हो जाए, क्योंकि यदि ओबीसी वर्ग का परिसीमन नहीं होगा तो ये चुनाव कराने में ओबीसी वर्ग के हितों की अनदेखी होगी। हालांकि हाईकोर्ट ने कह दिया कि यदि ओबीसी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करता है तो भी आप चुनाव 31 जुलाई 2026 तक कराइए और ओबीसी की सीटों को सामान्य में गिन लीजिए। यदि ओबीसी की सीटों को सामान्य में गिनकर सरकार चुनाव कराती है तो इससे आने वाले समय में सरकार को ओबीसी वर्ग के बड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। जाहिर सी बात है कि राजस्थान में ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक है। एससी एसटी के बाद में ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक है और ओबीसी की जो सीटें अगर परिसीमन में मिलती है तो ओबीसी वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ने का, नेता बनने का अवसर मिलेगा। कहीं पंच सरपंच बन सकेंगे, कहीं प्रधान बन सकेंगे। ऐसे सामान्य सीट में ओबीसी वर्ग जीत कर आता है तो ओबीसी के साथ उसको अन्य जातियों से भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब जनरल की सीट होती है तो उसमें एससी एसटी भी कई बार आ जाते हैं, ओबीसी भी आ जाते हैं, जनरल भी आते हैं, तो वो वहां पर एक टफ कंपटीशन हो जाता है। लेकिन जब वो सीट ही ओबीसी के लिए आरक्षित होगी तो न तो उसमें सामान्य वर्ग का कोई व्यक्ति आएगा, न एससी एसटी का आदमी आके उसमें टांग फंसाएगा। लेकिन अगर ये सीट ओबीसी की नहीं होती और जनरल की होती है तो कोई भी उस सीट पे खुले रूप से भागीदारी निभा सकता है, चुनाव लड़ सकता है। इसलिए ओबीसी भी वर्ग भी ये चाहता है कि ओबीसी जो आयोग है वो समय पर रिपोर्ट दे, ताकि राजस्थान सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए पंचायत चुनाव को समय पर संपन्न करा ले। फिलहाल तो राजस्थान हाईकोर्ट के इस आदेश ने उन तमाम लोगों के सपनों को पंख लगा दिए हैं जो लंबे समय से करीब 2 साल से चुनाव लड़ने का सपना संजोए बैठे हैं। लाखों रुपया उन्होंने विज्ञापन पे अपने चेहरे चमकाने पर खर्च कर दिया है। जो बहुत सालों से लोगों की जन सेवा करने का जो नौटंकी कर रहे हैं, तमाम लोगों को जो वाकई में जन सेवा कर रहे हैं, कहीं न कहीं वो जुड़े हुए हैं लोग हैं, उनको लग रहा है कि उनके सपनों को पंख लगने वाले हैं। देखना यह है कि क्या राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर 31 जुलाई 2026 तक पंचायत और पालिका चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण करती है, या फिर कोई नया बहाना ढूंढकर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कोई याचिका लगाती है। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।